आज हम खड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल बीच में। हमारे सामने यह जो विशाल और भव्य इमारत आप देख रहे हैं, किसी के परिचय की जरूरत नहीं है। यह ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि भारत के गौरव और बलिदान का एक जीता जागता सबूत है। आज के इस ब्लॉग में हम एक बहुत ही खास सफर पर चलेंगे। इंडिया गेट से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक का सफर। यह सफर हमारे वीरों की शहादत को सलाम करने का है। इंडिया गेट मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक था। इसे सर एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था और यह 1931 में बनकर तैयार हुआ था। यह हमारे जवानों के बलिदान का प्रतीक है। जय हिंद दोस्तों, तो हम आ चुके हैं भारत का दिल और दिल्ली की शान कही जाने वाली इंडिया गेट पर पहुंच चुके हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पीछे इंडिया गेट हमारे, ये पीछे जो दिख रहा है आपको इंडिया गेट। यह 69,000 से ज्यादा बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था, जो पहले विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। यह वो दौर था जब हमारी सेना ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी। अगर आप अभी कभी यहाँ नज़दीक आएँ तो इसकी दीवारों को ध्यान से देखिएगा। इन पत्थरों पर 13,000 से ज़्यादा सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। यह नाम हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जवानों ने दुनिया भर में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। बहुत से लोगों ने आकर इंडिया गेट के पास देखा होगा कि इंडिया गेट के नीचे एक उल्टी खड़ी राइफल, उस पर रखा एक युद्ध हेलमेट और 4 कलशों में जलती हुई वह अनंत ज्योति। दर्शकों तक वह ज्योति हर उस भारतीय सैनिकों का प्रतीक रही जिसने देश के लिए जान दी थी। इंडिया गेट को 26 जनवरी की वजह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान और हमारे इंडियन आर्मी के जवान। ये हमारे फौजी भाई यहाँ पर सामने। ये देखिए शाम का व्यू। इंडिया गेट से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर हम आ चुके हैं भारत के नर तीर्थ स्थल राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल। दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही देश में एक कमी महसूस की जा रही थी। हमारे पास 1947 के बाद शहीद हुए अपने जवानों के लिए कोई एक समर्पित राष्ट्रीय स्मारक नहीं था। 2019 में वह कमी पूरी हुई और देश को यह अद्भुत स्मारक मिला। यह मेमोरियल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक भावना है। इसका डिजाइन बहुत ही अनोखा और सोच समझकर बनाया गया है। यह 4 संकेंद्रित चक्रों यानी एक के अंदर एक गोले के रूप में बना है, जो एक सैनिक के जीवन और बलिदान को दर्शाते हैं। आसपास का व्यू देख सकते हैं, एकदम सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। पहला है अमर चक्र, यह सबसे बीच का हिस्सा है। यहाँ एक स्तंभ है और उसके बीच में यह अनंत लौ जलती है, जो यह बताती है कि एक सैनिक का बलिदान कभी मरता नहीं है, वह अमर है। दूसरा है वीरता चक्र। यहाँ एक ढकी हुई गैलरी जहाँ हमारे परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं की गाथाएं हैं। सामने जब हम आगे चलते हैं तो सामने बने हुए हैं हमारे जो भारत के द्वारा युद्ध लड़े हुए हैं, उनके भीतर चित्र अलंकृत किए गए हैं। यहाँ पहला ये बना हुआ है लोंगेवाला के युद्ध से संबंधित, जहाँ पर हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की पूरी सेना हजारों सैनिकों को धूल चटाई थी और हमारी इंडियन एयरफोर्स ने। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर ये दिखाया गया है गंगा सागर की लड़ाई।
यहाँ से जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर रेजांगला का युद्ध, बैटल ऑफ रेजांगला रेजिमेंट। यहाँ पर रेजांगला युद्ध के बारे में दिया गया है, जहाँ पर हमारे वीर अहिर सैनिकों ने शौर्य और साहस का परिचय देते हुए भारत भूमि की रक्षा की थी। ये है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन ट्राइडेंट। यहाँ पर हमारा इंडिया गेट से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल का सफर खत्म होता है। रात में इंडिया गेट देखने के लायक होता है, देख सकते हैं कितना एकदम भव्य दिख रहा है। हेलो गाइस, तो हम आज आए हुए थे इंडिया गेट पर। भाई हमें मिले हुए हैं, पीछे देख सकते हैं फौजी भाई हैं CISF में, और इनके साथ हमने पूरा इंडिया गेट विजिट किया। बहुत ही अच्छा लगा यार आज घूम के इनके साथ में। भाई साहब यहीं पर ड्यूटी है नोएडा सिटी के सेंटर के अंदर। और ये रहे हमारे आज की कुछ फोटोग्राफ्स जिन्हें आप देख सकते हैं।